नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। बार बार भारत की सीमा में आने वाले क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश करने वाला चीन अब चारों खाने चित हो गया है। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर अब चीन की चालबाजी नहीं चलेगी। भारतीय जवानों ने रेजांगला, रेचिनला और ब्लैक टॉप की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। अब चीन के हर मूवमेंट पर हमारी नज़र होगी और ये सफलता हासिल हुई है भारत की खुफिया फोर्स स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जरिए। हालांकि अभी बहुत लोगों को पता नहीं है कि भारत में इस तरह की कोई फोर्स है जो चुपचाप गोपनीय तरीके से दुश्मनों के विरुद्ध अपने कार्य को अंजाम देती है। यदि आपको भी भारत की इस खुफिया फोर्स के बारे में नहीं पता है तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस खुफिया फोर्स का नाम स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है। हिंदी में इसका अर्थ है विशेष सीमा बल। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन 1962 में भारत चीन युद्ध के फौरन बाद हुआ था। इसका मुख्यालय उत्तराखंड राज्य के चकराता में है। प्रारंभ में इस फोर्स में प्रमुख रूप से तिब्बतियों की भर्ती की गई थी, लेकिन अब इसमें गोरखा और तिब्बती दोनों को शामिल किया गया है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के गठन का मुख्य उद्देश्य सीमा पर भारत चीन वार के दौरान चीनी सेना की गतिविधियों को अपनी सेना तक पहुंचाने के लिए किया गया था। बाद में इसका उपयोग युद्ध और अहम ऑपरेशन में भी किया गया। प्रारंभ में इस बल का नाम एस्टेब्लिशमेंट 22 रखा गया था। इसे मेजर जनरल सुजान सिंह उभान ने बनाया था, जो कमांडेंट 22 माउंट रेजिमेंट के तोपखाना अधिकारी थे। उन्होंने ही तब अपनी रेजिमेंट के नाम पर इस समूह का नाम रखा था। बाद में इस समूह का नाम स्पेशल फ्रंटियर फोर्स रखा गया, जो अब कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह इतनी खुफिया फोर्स है कि इसके मूवमेंट की भनक सेना को भी नहीं होती है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स सुरक्षा महानिदेशालय के जरिए सीधे देश के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने देश में कई गोपनीय ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। इस फोर्स की संवेदनशीलता को देखते हुए इनके बारे में बहुत कम सूचनाएं सार्वजनिक की जाती हैं। दुश्मन इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। इसका नेतृत्व इंस्पेक्टर जनरल करता है, जो मेजर जनरल की रैंक का सैन्य अधिकारी होता है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की यूनिटों को ही विकास बटालियन कहा जाता है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में रैंक्स भी भारतीय आर्मी के समकक्ष होती है। इसका नेतृत्व इंस्पेक्टर जनरल, जो कि मेजर जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कुल 6 विकास बटालियन से मिलकर बनता है। हर बटालियन में करीब 800 जवान यानी करीब 5000 स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान होते हैं। यह पूरी तरह एक खुफिया यूनिट है। इसका अपना अलग झंडा है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों का प्रशिक्षण कैसे होता है, इस फोर्स की विशेषता क्या होती है और इनका योगदान क्या रहा है। कहा जाता है कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। इनको इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है कि ये कठिन से कठिन हालात में अपने मिशन को बेहद सटीकता के साथ अंजाम देते हैं। बिजली की फुर्ती वाले ये सैनिक -30-40 डिग्री में भी नंगे बदन घूम सकते हैं और आग से भी खेल सकते हैं। पहाड़ पर चढ़ना हो या खाई में कूदना हो, जंग बम बंदूक के साथ हो या खाली हाथ ही दुश्मनों को ढेर करना हो, इनकी जीत तय है। वास्तव में इनके पीछे बेहद कठिन प्रशिक्षण है, जिसमें अपने शरीर को फौलाद बना लेते हैं। आपको बता दें कि प्रारंभ में इन्हें रा और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन अब इनका अपना ट्रेनिंग सेंटर है, जहां बेहद कठिन प्रशिक्षण ये लेते हैं। इस फोर्स में महिला सैनिक भी शामिल हैं। वे भी इस मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरती हैं। ये पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। जहां तक इनकी विशेषता की बात है तो यह फोर्स विशेष टोही, सीधी कार्रवाई, बंधक बचाव, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों, अपरंपरागत युद्ध और गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का मुख्य काम गुरिल्ला युद्ध लड़ना है, लेकिन मिशन के मुताबिक इस फोर्स का काम और काम करने के तरीके भी बदलते रहते हैं। इस फोर्स का उपयोग आतंकियों के विरुद्ध भी किया जा सकता है। इस फोर्स का इस्तेमाल हाईजैक ऑपरेशन के लिए भी किया जाता है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स पैरामिलिट्री फोर्स की स्पेशल यूनिट है। इस यूनिट को बंधक छुड़ाने और गुप्त ऑपरेशन में महारत हासिल होती है।
स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फोर्स भारतीय खुफिया तंत्र रा के साथ काम करती है। इस फोर्स को किसी भी मिशन के पहले प्रधानमंत्री को सूचना देनी पड़ती है। यह फोर्स कैबिनेट सेक्रेटरीट के डायरेक्टर जनरल के जरिए सीधे प्रधानमंत्री को सूचना देती है। इसका पूरा सेटअप ऐसा होता है कि भारतीय सेना को भी इसके ऑपरेशन की जानकारी नहीं होती है। अचानक युद्ध की स्थिति में यह फोर्स बेहतरीन काम कर सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और सेना के बीच क्या मुख्य अंतर है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का मुख्यालय उत्तराखंड के चकराता में है, जबकि सेना का मुख्यालय दिल्ली में है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत कार्य करता है, वही भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एक खुफिया फोर्स है। यह सुरक्षा महानिदेशालय के जरिए सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है, जबकि सेना रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स विशेष टोही, सीधी कार्रवाई, बंधक बचाव, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों, अपरंपरागत युद्ध और गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देती है, जबकि सेना बाहरी युद्ध के दौरान मोर्चा संभालती है। साथ ही यह क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन भी करती है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का अपना ट्रेनिंग सेंटर है, जहां बेहद कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वह किसी तरह के सैन्य कार्यों को अपने हाथ में लेकर पूरा कर सकें। इसी प्रकार सेना भी शांति के समय अपना प्रशिक्षण जारी रखती है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का नेतृत्व इंस्पेक्टर जनरल करते हैं, जो कि मेजर जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं, जबकि भारतीय सेना में रैंक लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल आदि अधिकारी होते हैं। जहां तक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के योगदान की बात है, तो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में ऑपरेशन ईगल को सफल बनाने में इस फोर्स का महत्वपूर्ण रोल था। इस ऑपरेशन में इस फोर्स के 46 जवान शहीद हुए थे। वहीं मिजोरम के सीमावर्ती शहर डेमागिरी से पूरी पाकिस्तान में दाखिल होकर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने चटगांव हिल ट्रैक क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ गुरिल्ला रेड्स की और इन्फेंट्री ब्रिगेड के एस्केप रूट को ब्लॉक कर दिया था। वहीं 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडोज शामिल थे। सियाचिन की चोटियों पर ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किए जाने के समय भी इस फोर्स के कमांडो ने अहम भूमिका निभाई थी, जबकि वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के समय भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ऑपरेशन विजय का हिस्सा रही थी। अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।